चलो बच्चों इधर देखो। आज देखने वाले थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। सर क्या आहे गिब्स फ्री एनर्जी? तरी असे नावं का असतात माहिती का? कारण इथले सायंटिस्ट हे भारतातले नसतात, हे सगळं शोध लावणारे. नाही तर आपलं गंगाराम फ्री एनर्जी झाला असतं, परंतु एवढं टॅलेंट आपल्याकडे त्या काळात नव्हतं. आता खूप जास्त आहे. आता आपण नालीवर चहा सुद्धा बनवू शकतो. ओके, आता खूप टॅलेंट आहे आपल्याकडे. आता त्यामुळे आता आपल्या देशाची काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. त्या काळात सायंटिस्ट नव्हते, गिब्स नावाचे सायंटिस्टने फ्री एनर्जी काढली. अब फ्री एनर्जी होती क्या है? देखो, कोई अगर सिस्टम है और किसी भी सिस्टम में, हमने कल देखा था, एक सिस्टम देखा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी. इंट्रोपी क्या है? स्पॉन्टेनियस है ना, यानी कि आपके जैसा आप स्पॉन्टेनियस हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये पढ़ना है आपको, आप पहले पढ़ देते हो, आप स्पॉन्टेनियस कर दो, है ना. क्लास का टाइमिंग सपोज 9 बजे है, सुबह कितने बजे है? 9. तो आप 5 बजे से उठकर ऐसे ऐसे मम्मी म्हणते बस झालं बेटा, आता अभ्यास बस झाला, आता उठ ना, थोडा फ्रेश होय, चहा तर पे. नाही मम्मी, आता मी अभ्यास करतो. इतके आपके जैसे स्पॉन्टेनियस. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिस रिएक्शन में डिसऑर्डर होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है? डिसऑर्डर. हम ऑर्डर को क्रिएट करने जा रहे हैं, डिसऑर्डर बढ़ रहा है. कल ही देखा था हमने, है ना. देखो, अरेंजमेंट करने जा रहे थे, हमने ईंटों को अरेंज किया था, तो ईंटों को अरेंज कर रहे थे तो ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ रहा था, है ना. तो स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई वर्क डन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई वर्क डन हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क, मगर यूजफुल वर्क डन. अब कौन सा यूजफुल वर्क डन? अब ये थोड़ा सा ना आपको समझना है. यूजफुल वर्क डन, कभी हार्मफुल वर्क डन होता है? नहीं होता है, मगर यूजफुल वर्क डन. और एक दूसरा एक होता है कि जिसका कोई काम नहीं है, वर्क डन तो हो रहा है मगर काम नहीं है ना. हमारे काम की चीजें, सपोज मैंने एक ग्रुप में पीडीएफ भेज दिए, तो पीडीएफ तो है हमारे पास, पीडीएफ तो है, मगर हमने कोई काम नहीं किया है उस पर. समझ रहे हो? तो एनर्जी तो है हमारे पास, मगर हमने कुछ काम के लिए यूटिलाइज नहीं किया है. समझ रहे हो? अगर हमने पीडीएफ देखी, खोले, जैसे कोई बच्चों के पास किताब होती है, तो साल भर वो किताब देखते ही नहीं है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, उसके रूम में ही एनर्जी है, उसका कोई यूज ही नहीं किया है उसने. समझ रहे हो? तो इस तरह की कोई एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब इस तरह की कोई एनर्जी जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई यूजफुल वर्क डन कर रहा है. वैसे तो हर एक कोई सिस्टम के पास एनर्जी होती है. अभी इस हॉल में बहुत सारी फ्री एनर्जी है, बहुत सारी फ्री एनर्जी इस हॉल में. सर कहीं दिखाई तो नहीं दे रही, लाइट तो चली गई, कहाँ एनर्जी? तो एनर्जी है बेटा इस हॉल में. कहाँ है? आपके अंदर, मगर हमने उसका यूजफुल वर्क डन के लिए एप्लीकेशन नहीं किया है. अगर मैं आपको अभी बोलूं कि बच्चों हमें क्या करना है, बाहर से एक एक पत्थर उठाकर अंदर रखना है, तो यूजफुल वर्क डन हो गया. तो आपके अंदर ही एनर्जी थी ना. पत्थर उठाने की एनर्जी किसके पास थी? आपके पास है. मगर कल हमने पत्थर ही नहीं उठाया, इसका मतलब क्या है? हमने यूजफुल एनर्जी का कोई एप्लीकेशन नहीं किया है. इसको कम कर दो या बंद कर दो. हाँ, हमने यूजफुल एनर्जी का एप्लीकेशन नहीं किया, मतलब एनर्जी सिस्टम के पास है, एक्सेसिव एनर्जी सिस्टम के पास है, उसको ही कहते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी, विच इज यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क डन में. सर अब देखो, अब सपोज एक्सपांशन आप गैस कर रहे हो, आपका गैस क्या हो रहा है? एक्सपांशन. आप हमने देखा था ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपांशन ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स में देखा. अगर गैस यहां से पिस्टन ऊपर उठ के जा रहा है यहां तक, तो एक्सपांशन हो गया बेटा. ये तो ये वर्क डन हो गया, डेल्टा वी हो गया, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया. तो इन द प्रेशर पी डेल्टा वी हो गया. तो वर्क डन क्या था बेटा हमारा? पी डेल्टा वी. मगर पी डेल्टा वी जो वर्क डन है वो एक्सपांशन ऑफ गैस का वर्क डन है ड्यू टू ऑफ प्रेशर. तो इनका कहना है भाई साहब का, गिब्स का, कि हमें यूजफुल वर्क डन करना है, मगर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए.
मतलब P डेल्टा V हमारा वर्क डन हो नहीं सकता, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो वर्क डन कर रही है वो यूजफुल वर्क डन P डेल्टा V नहीं है। इसको ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गिब्स की फ्री एनर्जी P डेल्टा V वर्क डन नहीं करेगी। देखो G इज इक्वल टू W, अब माइनस W लिखूंगा, मैक्सिमम वर्क डन। तो गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय लेटर G, गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय लेटर G। तो हम G की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, G की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हमें निकालना पड़ता है चेंज इन G। तो हम क्या करते, डेल्टा G की वैल्यू निकालते। अब G की वैल्यू क्यों नहीं निकलेगी, G इज अ स्टेट फंक्शन, G क्या है, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन होता क्या है बेटा, हाँ फाइनल और इनिशियल पोजीशन स्टेप पर वो डिपेंड करता है, ना कि किस पाथ से रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, ना कि किस प्रोसेस से रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, कोई जरूरत है नहीं। तो देखो अगर गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो यानी कि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल आने वाली है, समझ रहे हो, है ना। तो डेल्टा जी निकलेगा, तो इसका मतलब है ये जो जी है गिब्स फ्री एनर्जी वो मैक्सिमम वर्क डन कर रहा है, मगर कौन सा, यूजफुल मैक्सिमम वर्क। तो हम कहेंगे P डेल्टा V हमारा यूजफुल वर्क डन है नहीं, हालांकि वर्क डन है, हालांकि वर्क डन है मगर यूजफुल नहीं। मैंने कहा था ना हार्मफुल यूजफुल, ये अब इसको हार्मफुल नहीं कह सकते हम, यूजलेस कहो, क्या कहो, यूजलेस। फॉर एग्जांपल आपके लिए एक बहुत ही आसान चीज बताता हूं, ये हमारे वॉल कंपाउंड के बाहर बहुत सारा मटेरियल है, अभी ये वॉल कंपाउंड है, ये हमारा गेट है, ओके, ये वॉल कंपाउंड, बहुत सारा मटेरियल है यहाँ। तो हमने एक लेबर लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा टेयर केस है पायरे, उसके ऊपर जो बनने वाला टेयर केस है उस पर छत आने वाला है, तो उसके लिए मटेरियल अंदर लाना चाहते हैं। तो हमने गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास थी, एक लेबर को हमने बोल दिया कि वो काम कर दो, आज दिन भर काम कर दो, तो उसके माध्यम से हमने गिब्स की फ्री एनर्जी लगा दी। मगर उसने क्या किया, सॉरी गिब्स की नहीं लगा दी, उसको एनर्जी लगा दी। तो उसने क्या किया, उसने बाहर से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो पड़े हुए थे वो उठाकर अंदर दिन भर काम किया। अब मैं घर पे आया 5 बजे और मैंने बोला अरे ये क्या किया, तो उन्होंने कहा आपने कहा था बाहर का मटेरियल अंदर लाओ, तो मैंने पूरे पत्थर डाल दिया आपकी सीएस गाड़ी पे, ठीक है ओके, पूरे पत्थर लाए। मगर क्या मुझे, नहीं पत्थर तो उठाने थे, मुझे पत्थर भी उठाने थे, है ना, रास्ता क्लियर करने के लिए पत्थर भी उठाने थे, मगर मुझे ये छत डालने के लिए कौन सा मटेरियल जरूरी था, रेती जरूरी थी, खड़ी जरूरी थी, और बाहर समझो कुछ गज वगैरह कुछ मटेरियल तो वो अंदर लाना जरूरी था, यानी वो मेरा यूजफुल काम था, समझ रहे हो। सिस्टम में काम बहुत है, सिस्टम में काम बहुत है, मगर उसने एनर्जी यूजलेस वर्क पर लगा दी, एक्सपांशन ऑफ गैस यूजलेस वर्क। अभी गिब्स के रिलेशन में है, ना कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस के, वहां तो यूजफुल है, मगर गिब्स कह रहा है ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, जैसे मिस्त्री कह रहे हैं ये मेरे लिए यूजफुल नहीं। तूने क्या लाना चाहिए था अंदर, खड़ी लानी चाहिए थी, रेती लानी चाहिए थी, जो मेरे यूजफुल में आए, यूज में आए, समझ रहे हो। तो गिब्स कहता है इस तरह से एनर्जी लगानी चाहिए तो एनर्जी से वर्क डन हो, मगर किस तरह से हो, यूजफुल वर्क डन हो, यूजफुल वर्क डन हो। तो गिब्स कहता है उसका यूजफुल वर्क डन क्या है। अब देखो ये तो बात समझ में आ गई। तो सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही होती है, सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही होती है, सिस्टम में बहुत सारा वर्क डन भी किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, मगर गिब्स को क्या चाहिए, इस तरह की एनर्जी लगाओ कि जहां यूजफुल वर्क डन हो, तो वो उसे कहेंगे वो जी, उसे क्या कहेंगे, जी। तो जी की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि जी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी मैटर कितना है उस पर उसकी वैल्यू निर्भर हो रही है ना। आपने एक ट्रक रेती लाया है या एक हाइवा भर कर लाया है या फिर वो छोटी रेती है, इस पर वो निर्भर कर रहा है कि उसको कितनी एनर्जी लगानी है वो आदमी को, समझ रहे हो। अगर हमने एक ट्रक लाया है बड़ा, तो एक तो आदमी काम नहीं कर सकता, यानी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो।
तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि मैटर पर डिपेंड कर रही है, जी मैटर पर डिपेंड कर रहा है। जी किस पर डिपेंड कर रहा है? मैटर पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो अभी जी मैटर पर, अभी थोड़ा आप द रोड समझो, आपको आप द रोड, मेल गर्ल, अभी बॉयज तो नहीं लिख सकते हैं। जी डिपेंड कर रहा है मैटर पे, नहीं गलत हो गई, मेल नहीं, मनी। जी डिपेंड कर रहा है मनी पे। जी डिपेंड किस पर कर रहा है? मनी पे। गैजेट, गैजेट कौन सा गैजेट खरीदना है, ये डिपेंड कर रहा है मनी पे। तो ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम जी की वैल्यू नहीं निकाल पाते, डेल्टा जी निकालना पड़ता है, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ये हो गए हमारी जी की वैल्यू। तो हमारे गिब्स ने कहा यूजफुल वर्क डन क्या होता है, तो गिब्स ने कहा उसका एक मैं आपको इक्वेशन देता हूं। तो गिब्स ने हमें इक्वेशन दिया G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो अभी ये है क्या? गिब्स एनर्जी इज नथिंग बट enthalpy of a system minus temperature into entropy। सर ये होता क्या है? अब मैं समझाता हूं, देखो 2 मिनट के लिए। मैंने एक सिस्टम ली बेटा, मेरे पास एक सिस्टम है। अब सिस्टम में एनर्जी है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। सिस्टम में एनर्जी है, उसको हमने ये कहा इंटरनल एनर्जी। अब सिस्टम में इंटरनल एनर्जी है और एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे हैं, यानी वर्क डन तो हो रहा है। मॉलिक्यूल घूम रहे हैं ना इधर उधर। अभी गैस का गैस लिया हमने, तो गैस के मॉलिक्यूल तो अभी इधर रैंडमली घूमेंगे ना, किधर भी घूमेंगे। अभी गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली घूम रहे हैं, किधर घूम रहे हैं पता नहीं, किधर भी घूम रहे हैं। उनके दिल में आ रहा है, वो किसी भी गली में जा रहे हैं। सर ट्यूशन तो उधर नहीं है, मगर फिर भी जा रहे हैं रैंडमली। अब गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं बेटा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी है। अब मॉलिक्यूल घूमते समय वर्क डन तो कर रहे हैं, है ना, मूवमेंट है, इसका मतलब वर्क डन है, यानी वर्क डन है सर, वर्क डन। ओके। अब टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम विथ पीवी वर्क डन इज कॉल्ड एज इंथैल्पी। समझ रहे हो? इसका मतलब इसकी इंथैल्पी है, इसमें क्या है? इंथैल्पी है। और हीट है, इसका मतलब टेम्परेचर है। बाहरी हीट है, इसका मतलब तो टेम्परेचर है। हीट की वजह, हीट क्या है? चेंजिंग टेम्परेचर है ना, कोल्डनेस और हॉटनेस। ओके, तो उसमें से ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम में से टेम्परेचर को माइनस कर दो। टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम में से टेम्परेचर को माइनस कर दो। सर क्यों करना है टेम्परेचर? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही रैंडमनेस आया है। देखो मैंने पहले कहा था गैस के मॉलिक्यूल को हीट करो, गैस के मॉलिक्यूल को हीट करो, वाइब्रेट करते। गैस के मॉलिक्यूल को हीट करो, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। पानी का एग्जांपल देखा था हमने, है ना। पानी के मॉलिक्यूल अगर गर्म हो रहे हैं ना, तो ऊपर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जो चीज गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यानी कि मॉलिक्यूल गर्म होने की वजह से ही घूम रहे, यानी वर्क डन किसकी वजह से कर रहे हो? गर्म होने की वजह से। तो गर्म किसने किया? हीट ने किया। हीट ने किया, इसका मतलब टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस आया, रैंडमनेस आया यानी डिसऑर्डर आया। कल ही देखा था ना हमने, क्या आया? डिसऑर्डर आया। अब डिसऑर्डर आया मतलब क्या आया? इंट्रोपी है। मतलब क्या है? इनटू इंट्रोपी। इंट्रोपी और टेम्परेचर की वजह से ये मूवमेंट है। सॉरी, यस यस, इंट्रोपी, यस इंट्रोपी और यसला तर विसरून जातो मी नेहमी जीवनाचा अविभाज्य घटक यस झालेला असताना सुद्धा यसला लोक विसरून जातात। यस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। चल, तो इसका मतलब इंट्रोपी टेम्परेचर की वजह से है, और इंट्रोपी और टेम्परेचर का ही प्रोडक्ट, इंट्रोपी और टेम्परेचर का ही प्रोडक्ट वर्क डन है। अब समझो, देखो इंट्रोपी और टेम्परेचर, इन दोनों की वजह से तो वर्क डन हुआ है। मॉलिक्यूल घूम किसकी वजह से रहे? टेम्परेचर की वजह से, और इंट्रोपी डिस्टर्बनेस आ गया ना उसमें। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो डिसऑर्डर हुआ है, डिस्टर्बनेस आया है, ये क्या बोलेंगे उसको, और क्या बोलेंगे उसको, सीक्वेंस में नहीं है,
ये सब जो सीक्वेंस में नहीं है मॉलिक्यूल, किधर भी घूम रहे हैं मॉलिक्यूल, ये किसकी वजह से घूम रहे हैं? टी की वजह से घूम रहे हैं। यानी एस और टी दोनों का मिलाकर, एस और टी दोनों का मिलाकर तो मुझे वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे कौन सा पीवी वर्क डन हो रहा है दोनों को मिलाकर। तो हम कह रहे हैं गिव्स एनर्जी, ये एनर्जी है कि जिसमें पीवी वर्क डन ना हो, पीवी वर्क डन ना हो, इसलिए तो हमने उसको बाहर कर दिया, माइनस कर दिया, समझ रहे हो, माइनस। चल निकल जाओ दोनों, पीवी वर्क डन ना हो तो H माइनस TS यानी वर्क डन को रिमूव कर रहे हैं हम। कौन सा? पीवी। तो बचा जो वर्क डन वो यूजफुल वर्क डन, बचा जो वर्क डन वो क्या है? यूजफुल वर्क डन है। इसलिए हमने कहा G इज इक्वल टू W मैक्सिमम, ये H मैक्सिमम है। यानी कि TS वर्क डन को रिमूव कर दो तो ये इंथैल्पी में जो बचेगा वो यूजफुल वर्क डन होगा। समझ रहे हो? यूजफुल और हार्मफुल तो नहीं बोले, यूजलेस, दो चीजें है। देखो अभी समझो, मैंने एक टास्क दे दिया आपको, मैंने क्या कर दिया, एक टास्क दे दिया आपको कि बच्चों आपको एक चैप्टर से कोई भी नोट्स, खुद के नोट्स निकालना है। मैंने एक टास्क दे दिया और उस पर मैं एग्जाम करूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपके चैप्टर में से ये खुद एमसीक्यू बनाकर कम से कम 50 एमसीक्यू आपको निकालना है खुद बनाकर। तो आप काम को लग गए, मैंने दूसरे दिन एग्जाम ले ली, मगर आपने जो बनाए वो छोड़कर बहुत सारे एमसीक्यू एग्जाम में आ गए और आपने जो बनाए वो आए ही नहीं। तो किताब में आपने जो बनाए वो बन गए यूजलेस और जो एग्जाम में पूछे गए वो यूजफुल। यानी किताब में दो चीजें, यूजलेस भी है, यूजफुल भी है। समझ रहे हो? तो उसका मतलब है गिब्स भाई ये कह रहे थे कि भाई इसमें एनर्जी है, वो एनर्जी काम को लग रही है, दो काम को लग रही है, एक तो यूजलेस भी है, यूजफुल भी है। हमें चाहिए यूजफुल काम। हमें क्या चाहिए? यूजफुल, ना एक्सपांशन। एक्सपांशन यूजलेस काम है। एक्सपांशन ऑफ गैस गिब्स के दायरे से, नजरिए से कैसा काम है? यूजलेस है, यूजलेस। वो कह रहा है नहीं, ये पीवी हमें नहीं चाहिए, हमें डेल्टा पीवी नहीं चाहिए। वो बोला यूजलेस है, हमें दूसरा वर्क डन चाहिए, दूसरा चाहिए, कुछ इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या अंदर? तो उनका हाँ हो रहा है, मोशन हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। हाँ बोले वो चाहिए, हमें वो वर्क डन चाहिए। तो उसने कहा W मैक्सिमम माइनस W। सर अब माइनस W का मायने क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह से हो? एक्सोथर्मिक। देखो अब सपोज कोई भी स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी चाहता है, तो अपनी एनर्जी वो क्या करता है? बाहर दे देता है, क्योंकि एनर्जी की वजह से अनस्टेबिलिटी है। समझ रहे हो? एनर्जी की वजह से अनस्टेबिलिटी। अब एक बहुत आसान एग्जांपल बताता हूं आपको। एक आदमी आप है, आपके जेब में 2 लाख रुपए कैश है, ये आपकी एनर्जी। तो आप किसी को बोल सकते हो काय पोहे खाई का? हाँ चाह, हाँ सर, सर गुलाब जामुन, हाँ बस आपके पास है। मगर इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है, आपको डर भी है। आप गांव में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो डर भी है आपको, अनस्टेबिलिटी। क्या रे, आज गुरुवार है, कोई जेब कतरा, जेब तो ना काट दे, कुछ ये तो ना कर दे, वो तो ना कर दे, है इस तरह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अनस्टेबिलिटी। तो आपने इस एनर्जी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बाहर डाल दिया इस एनर्जी को, प्लस ये एनर्जी चली गई आपकी एनर्जी। सर कहां डाल दिया? आपने बैंक में डाल दिया, तो आप स्टेबल बन गए। तो आप आपको टेंशन नहीं तो 2 लाख रुपए ये जेब भर के आपके इधर 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 बंडल इथं, ये 100 नोटा हे इतके बंडल, हातात 2 थैले 100 नोटा। तो आपको डर भी रहेगा ना, एनर्जी तो है मगर डर भी है, एनर्जी भी है और डर भी है, अनस्टेबिलिटी भी है। आप चारों तरफ ही देख रहे हो, कभी भी निकल रहे हो थैली लेकर तो देखो मोटरसाइकिल वाला नजदीक से जा रहा है क्या, तो ऐसे कर रहे हो पीछे। तो ये 2 लाख रुपए की एनर्जी अगर आप बैंक में डाल देते हो, उसको बाहर कर देते हो अपने शरीर से, तो आप स्टेबल बन जाते हो। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी होती है। अभी सपोज मैं अभी गांव को जाने वाला हूं परसों संडे को, तो मैंने कहा कि बेटे मेरे पास अभी 1,90,000 रुपए है कैश। तो अभी संडे को तो बैंक बंद है, तब तक आप क्या करो, आप संभालो एक दिन के लिए, आपके पास रख दिया संभालने को, तो भी आपको डर है,
तो भी आपको डर है कि अगर गुम गए तो सर को सोमवार को क्या जवाब दूं? अगर किसी ने चुरा लिए तो सर को रूम पे रखा है, मगर रूम पार्टनर ने चुरा लिए तो सर को क्या बताऊं? डर तो है. काय फुकटचे सांभाळायचे आहेत ना, काही घ्यायचं तर नाही त्यातलं आणि द्यायचं भी नाही, खाली संभालना है और फिर वापस देना है जैसे वैसे. तो आपको डर सताएगा वो भी. यानी कि आप अगर एनर्जी लेते हो ना, बाहर से एनर्जी लेते हो ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अनस्टेबिलिटी लेते हो. समझ रहे हो? एनर्जी आप अगर जब मुझे पैसे देते हो ना, तो मैं अनस्टेबल बन जाता हूँ उस दिन. मैं क्या बन जाता हूँ? अनस्टेबल. तो मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता हूँ, तो किसी को भेजता हूँ बैंक में और बैंक में डाल देता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. समझ रहे हो? तो अनस्टेबिलिटी कब आती है बेटा? जब आपके पास एनर्जी हो. तो एनर्जी को देना चाहिए, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और W माइनस क्यों है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन. समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी आती है, तो बन गई G इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम. ये G की वैल्यू इज नथिंग बट, इक्वेशन यही है, G इज इक्वल टू H माइनस TS, सॉरी TS. यही इक्वेशन है. तो मैं कहूंगा ये मेरा यूजलेस वर्क है, ये मेरा यूजफुल वर्क है. समझ रहे हो? तो G की वैल्यू आ गई. क्लियर? राइट. चलो लिख लो फिर. अब देखो बेटा, अब गिब्स एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, तो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पर. तो इनिशियल और फाइनल पर अगर डिपेंड करेगा तो मैं लिखूंगा G1 यानी इनिशियल, G1 इज इक्वल टू H1 माइनस T1 S1. तो ये इक्वेशन बन गया मेरा एक. इसको एक कर देता हूं, इसको करता हूं 2. अब फाइनल स्टेट में G2 H2 माइनस T2 S2, ये बन गया बेटा मेरा. अगर मैं चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालू, डेल्टा G इज इक्वल टू G2 माइनस G1, तो मेरा इक्वेशन बनेगा G2 क्या है? G2 H2 माइनस T2 S2 माइनस H1 माइनस T1 S1. अभी H2 H1 को नजदीक लेता हूं, माइनस T2 S2 माइनस T1 S1. तो H2 माइनस H1 चेंज इन इंथैल्पी, तो इसको लिखूंगा मैं डेल्टा H माइनस, अभी टेम्परेचर का चेंज डेल्टा T और इंट्रोपी का चेंज डेल्टा S. ओके, ये बन गया मेरा इक्वेशन. क्या इक्वेशन बन गया मेरा? देखो इक्वेशन बन गया मेरा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा TS माइनस डेल्टा TS. मगर मैं इंट्रोपी को चाहता हूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. इंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर है, डिस्टर्ब है, मगर स्पॉन्टेनियस है. तो स्पॉन्टेनियस किस तरह से? कि मुझे टेम्परेचर भी कांस्टेंट चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट चाहिए. प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, इसलिए तो एक्सपांशन हुआ था गैस का. ये पिस्टन ऊपर क्यों चला गया था? तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं था. P1 इज इक्वल टू P2 अगर रहता तो पिस्टन ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं आता. समझ रहे हो? तो मुझे क्या चाहिए? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट चाहिए एंड कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट चाहिए. मुझे दोनों भी कांस्टेंट चाहिए, तो ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनेगी. टेम्परेचर देने के बाद तो कोई भी रिएक्शन भागेगी ना. अगर आपकी खुर्ची को नीचे से टेम्परेचर दो तो 120 की स्पीड से आप भागोगे. कोई भी गाड़ी का इंजन हीट करो तो गाड़ी भागेगी. अभी हमें टेम्परेचर देना ही नहीं है. ओके, तो अगर टेम्परेचर देना ही नहीं है किसी रिएक्शन को, उसका खुद का टेम्परेचर होता है. देखो अभी कोई रिएक्शन बन रही है नेचर में, फोटोसिंथेसिस, उसका खुद का टेम्परेचर है, बाहर से एक्सटर्नल टेम्परेचर देने की जरूरत है नहीं. तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद आता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T. आ गया बाहर डेल्टा S. T क्यों बाहर आया? क्योंकि कांस्टेंट है. T1 T2 T3 सभी की वैल्यू एक ही आने वाली है. ओके, तो ये बन गया मेरा डिफरेंशिएटिव इक्वेशन. किसके लिए? गिब्स फ्री एनर्जी के लिए. ओके, समझ में आया? चलो लिख लो. कल हमने लिया था इंट्रोपी चेंज. क्या लिया था इंट्रोपी चेंज? डेल्टा S इज इक्वल टू, याद है किसी को? Q बाय T. Q बाय T. तो Q ही क्या था? तो हीट था. डेल्टा H था डिवाइडेड बाय T. ओके, अब इस इक्वेशन को देखो, हमने अभी डिफरेंशिएट किया था इसको. अभी इक्वेशन को लिया, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ओके, अगर डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T है, सिस्टम, ये क्या है? सिस्टम का है. ओके, इंथैल्पी किसकी है? सिस्टम की है. तो डेल्टा S इज इक्वल टू
डेल्टा एच अपॉन टी, इस तरह से। अगर मैं टी को बाहर निकालूं, टेम्परेचर को, तो क्या होगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। टी को अगर बाहर निकालूं तो इक्वेशन बनता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच और डेल्टा एस का रिलेशन तो गिब्स फ्री एनर्जी, समझ रहे हो? इसका इक्वेशन क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इस तरह से इक्वेशन यहां पे हम पुट अप करेंगे तो हमें समझ में आएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। समझ रहे हो? इसका मतलब चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है? G1 इज इक्वल टू G2। समझ रहे हो? जब G1 इज इक्वल टू G2 आएगा तो डेल्टा G आएगा 0, और डेल्टा G अगर 0 आएगा तो यही इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन, यही इक्वेशन बनेगा। समझ रहे हो? चलो लिख लो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 ली जाए, चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर 0 ली जाए, तो डेल्टा H को इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, वो बनेगा माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा S। अब डेल्टा S को अगर इधर भेज दिया जाए तो एक तो माइनस भी बनेगा और वो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा H डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस टी। अब सभी माइनस साइन को हटा दिया जाए तो T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा और आपके अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। अब देखो, A प्लस बी गिव C प्लस डी, इस तरह से रिएक्शन दिया है। डेल्टा H की वैल्यू दी है माइनस 10,000 जूल पर मोल, डेल्टा एस की वैल्यू दी है बेटा माइनस 33.3 जूल केल्विन पर मोल, और हमें पूछा गया है कि टेम्परेचर कितना है। हमें क्या पूछा गया है? टेम्परेचर कितना है। What temperature the reaction will occur spontaneously? What temperature the reaction occurs spontaneously? Okay, option A minus 300.3 Kelvin, B 300.3 Kelvin, C 200.3 Kelvin, और D none of these। पहले समझ लो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली बोला है। रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियसली। और हमें टेम्परेचर पूछा है, तो हमें टेम्परेचर अगर पूछा गया है और दिया गया है बेटा डेल्टा एच और डेल्टा एस, तो कौन सा इक्वेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा? T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ओके, तो डेल्टा एच कितना है? तो डेल्टा एच दिया है हमें माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना है बेटा? माइनस 33.3। तो अब देखो, एक तो माइनस माइनस कट गया तो वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली। टी की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव केल्विन आएगी। ओके, अगर 33 से हम 100 को भागते हैं, उसका डिवीजन करते हैं, तो कितना आएगा? 33 त्रिक 99, 33 त्रिक 99, त्रिक 3 यायला पाहिजे। फिर ऐसी कौन सी वैल्यू? ये तो आने वाला है नहीं, ये तो आने वाला है नहीं। अब ये तो निगेटिव चला गया, अब ये वैल्यू आएगी 300.3 केल्विन। अब पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आ गई? ओके राइट, कितनी आ गई? 300.3 केल्विन। तो कभी कभी पूरा करने की जरूरत भी नहीं होती है। ओके, ये सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे अभी रुकेंगे, और आज की वीडियो में आपको भी लेने वाला हूँ। ओके।